हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरा वॉइस और वीडियो आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम अंचल रटलानी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। पास्ट 2 इयर्स हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग का पार्ट बने, और 2 साल से मैं पर्सनली बताऊंगी इट्स बीन अमेजिंग जर्नी। अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, अपनी जर्नी हल्की सी शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने 2 इयर्स पहले अपना बीबीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। बाय प्रोफेशन में बीबीए ग्रेजुएट हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था और वहां पे समझ नहीं आ रहा था कुछ क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड ने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया, ठीक है। और आज उनके बदौलत मैं करेंटली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। 2 इयर्स पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो थोड़ा डाउटफुल थी काम को लेकर के, अपॉर्चुनिटी को लेकर के, मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये चीज सोच करके भी बहुत ज्यादा डाउटफुल थी। बट कहीं ना कहीं जब सीनियर से मिला और सिस्टम का गाइडेंस मिला, ट्रेनिंग्स मिली, और जब सिस्टम को जाना समझा अंडरस्टैंड किया, तब समझ आया कि यार प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग है। प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग है, अपॉर्चुनिटी वर्क करती है, लोग ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं भी कर सकती हूँ। कमिंग बैक टू ये क्वेश्चन कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो डेफिनेटली अगर नहीं भी कर पाई तो क्या, ठीक है। कुछ लगाया नहीं है, कुछ जाना नहीं है, तो एक बार ही ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था, और ट्राई करने के पर्पज से स्टार्ट किया था। ट्राई करते 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 3 महीने 6 महीने बीत चुके हो। उस बीच जॉब करने का भी डिसीजन बनाया था कि जॉब के साथ साथ फॉरएवर लिविंग को करेंगे। बट कहीं ना कहीं दो नाव पे जब हम सवार होते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते हैं, राइट। और मेरे साथ वही चीज हुई थी, इसलिए मैंने एक डिसीजन बनाया कि मैं अपना जॉब क्विट करूंगी और जॉब क्विट करके फुल टाइम फॉरएवर लिविंग को देना स्टार्ट करूंगी 2 इयर्स बैक। सो उस टाइम पे जो डिसीजन बनाया था फुल टाइम फॉरएवर लिविंग करने का, वो बहुत अमेजिंग साबित हुआ, बिकॉज 5 मंथ्स के विद इन में मेरी इनकम अप्रोक्सीमेटली 28,000 क्रॉस कर चुकी थी। मैं जॉब कर रही थी बेरली 12,000 रुपए की, और 12,000 रुपए की सैलरी में क्या होता है आज के डेट में, ये शायद आप भी समझ सकते होंगे। और उस टाइम पे 12,000 रुपए भी बहुत लगते थे। लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मंथ्स मेरी इनकम फॉरएवर लिविंग से मेरे जॉब की सैलरी से 2 गुना ज्यादा हो चुकी थी। एंड वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां पे मैंने एक डिसीजन बनाया कि अब करना है तो फॉरएवर ही करना है, और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और वो पीछे मुड़ के ना देखने का रीजन ये था कि फेब में मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया था। फेब 2020 मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया था, और उसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया था। आप सबको पता होगा लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन लग गया था। अप्रैल पूरा मंथ लॉकडाउन था। मई में हमने वापस से किक स्टार्ट किया अपने बिजनेस को, थोड़ा सा वापस से रन करना स्टार्ट किया। जून मंथ अच्छा साबित हुआ, और जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त में मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो गया था, और उसके बाद सितंबर में मेरा मैनेजर लेवल अचीव हो गया था। अक्टूबर मंथ की इनकम मेरी ऑलरेडी 6 फिगर क्रॉस कर चुकी थी। और उसके बाद तो डेफिनेटली कोई वापस जाने का या कुछ और सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज अगर आपके दिमाग में डिसीजन आ रहा है, आप ये चीज सोच रहे हो कि यार ये काम चलते हैं या नहीं चलते हैं, या ये कंपनियां चलती है या नहीं चलती है, आप कर पाओगे या नहीं, ठीक है, जैसे मैं सोच रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी बॉस, फॉरएवर लिविंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चलता नहीं है, जो उड़ता है, ठीक है। दूसरा, आप कर पाओगे या नहीं, तो आई ट्रस्ट यू। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड हुआ करती थी। मतलब मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज देख चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं आपको अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने जीआरई करने का प्लान किया था यूएसए जाने के लिए, ताकि मैं वहां फर्दर स्टडीज कर सकूं। बीबीए के बाद एमबीए करने का सोचा था, वो भी किसी रीजन से वर्कआउट नहीं किया। फादर का बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो भी करने का सोचा, बट वहां इंटरेस्ट नहीं आया, पैशन नहीं था, वो तो नहीं कर पाई आगे सस्टेन उसमें। इसके अलावा खुद का हैंडमेड स्टोर भी खोला था इंस्टाग्राम पे, जैसे हम स्मॉल बिजनेस बोलते हैं, वो भी ट्राई कर लिया, लेकिन वो भी इतना खास वर्कआउट नहीं किया। और उसके बाद टीचिंग करने का सोचा था। मेरे पापा ने मुझे ये चीज बोली, तुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहती है, तेरा एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छा, तो टीचर बन जा। वो भी करने का सोचा, लेकिन किसी रीजन से वो भी प्लान वर्कआउट नहीं किया। बैंकिंग करने का सोचा, वो भी वर्कआउट नहीं किया। जॉब कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे फॉरएवर लिविंग लगी, और आज मैं प्राउड फील करती हूँ ये बोलते हैं कि मैं फॉरएवर लिविंग में एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ। बहुत रेप्यूटेटेड लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है जिसमें मैं करंटली वर्क कर रही हूँ, और स्काई इज द लिमिट इन फॉरएवर लिविंग, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, जो भी आज इस सिस्टम में बैठे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव करने के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आज आप एएस हो, नोवस हो, या फिर आप सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर हो, या इवन मैनेजर हो,
हम सब जानते हैं ये चीज, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि फॉरएवर में स्काई इज द लिमिट। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, हम जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। अगर रॉल्फ किप को देखे वो कहाँ पहुंच चुका है और हम आज के डेट में कहाँ खड़े हैं करेंटली, तो आप उस बंदे को देख के सोच सकते हो कि हमारा फ्यूचर आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है अगर हम लगे होते हैं इसी सिस्टम में मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, या इस चीज में हम बहुत अच्छा अपना एफर्ट और टाइम और एनर्जी देते हैं, तो डेफिनेटली हम भी कहीं ना कहीं उस पर्सनालिटी के तरह आज के डेट में लाइफस्टाइल जी सकते हैं फॉर श्योर, क्योंकि वो भी इंसान है, अगर वो कर सकता है फॉरएवर लिविंग से तो हम भी कर सकते हैं, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। और कमिंग बैक टू माय टुडेज सेशन, आज मेरा जो सेशन है जी वो पर्सनल केयर और स्किन केयर के ऊपर है, मेनली हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर है। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूं प्रोडक्ट्स की। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं आज मैं इतना अच्छे तरीके से क्यों बोल रही हूँ, आज मैं क्यों प्रोडक्ट्स को लेकर के इतनी एक्साइटेड होती हूँ, और मैं पर्सनली बहुत बड़ी प्रोडक्ट यूजर हूँ फॉरएवर लिविंग की। और प्रोडक्ट यूजर होने का मेन वजह ये क्योंकि मैंने पर्सनली अपने अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखे हैं, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो रहा था प्रोडक्ट्स के साथ, जब मैं नोवस कस्टमर लेवल पे थी, जब मैंने बिजनेस शुरू ही किया था, मेरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और वहां से मुझे रिजल्ट समझ आ गया था कि अगर प्रोडक्ट काम करता है मतलब कंपनी भी चलेगी और बिजनेस भी डेफिनेटली ग्रो होगा। सो कमिंग बैक टू टॉपिक आज का, जैसे मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया था, मुझे क्या रिजल्ट मिले थे। जब मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन किया था तो तब उस टाइम पे ना 1000 रुपए की बिलिंग होती थी कि हमें ज्वाइनिंग ही 1000 रुपए की बिलिंग के साथ करनी है। और छत्तीसगढ़ में कोई आरडीओ या कुछ होता नहीं था प्रोडक्ट सेंटर, तो हमें बाहर हमारे सीनियर्स रहते थे कश्मीर में, उनसे हमें ज्वाइनिंग डलवानी होती थी। तो उनको हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करके भेजना होता था, वो ऑर्डर डाल देते थे, वहां से फॉर्म फिल कर देते थे, और फिर वो प्रोडक्ट हमारे पास आते थे डायरेक्टली। सो उस टाइम पे मुझे याद है मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट ट्राई किया था फॉरएवर लिविंग का, दैट वाज एलो हीट लोशन और एलो लिप्स। ये मेरा पहला प्रोडक्ट था और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी उस प्रोडक्ट का रिजल्ट देख करके। मैंने एलो हीट लोशन का रिजल्ट अपनी मदर पे देखा था, और मेरी मदर को एक्चुअली अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उनको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है काफी सालों से, अप्रोक्सीमेटली 10-12 साल से उनको ये प्रॉब्लम है। और उन 10-12-15 साल में उन्होंने, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी चीज छोड़ी होगी जो उन्हें रिजल्ट दे सके। एलोपैथी मेडिसिन की बात करते हैं, उन्होंने मेडिसिन बहुत खाए, उल्टा उनको उनका स्टमक स्वेल होने लग गया, उसके कारण उसका साइड इफेक्ट हो गया हमें। उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन खाई करीबन 6 साल, कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोई वैद को भी दिखाया, वो जो बाबा जी होते हैं ना झाड़ फूक करते हैं और वो मेडिसिन देते हैं, वो वैद होते हैं जो उन जड़ी बूटियां देते हैं, वो जड़ी बूटियां तक लेकर आई, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके, लेकिन उन्हें आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, मेरे सीनियर महकदीप सर ने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट है एलो हीट लोशन है और ये जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मुझे एकदम से हिट किया कि यार मेरे मम्मा को तो ये प्रॉब्लम है, मतलब उनको इतनी ज्यादा तकलीफ थी उस चीज की, उठते बैठते चलते फिरते उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता था। मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि जहाँ पे ना वो ज्यादा चल पाती थी, ना वो घर के काम उतने अच्छे तरीके से कर पाती थी, ना वो स्टेयर्स चढ़ पाती थी, ना वो ज्यादा वॉक कर पाती थी। नीचे जमीन पे आप विश्वास करोगे, वो ट्यूब होता है ना टायर का, वो ट्यूब लेकर के नीचे वो जमीन पे बैठती थी कुछ काम करने के लिए, और सोफे पे भी हम उन्हें कुशन देते थे उसके ऊपर वो बैठती थी, क्योंकि उन्हें जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। एंड जब मेरा हीट लोशन आया, मैंने उन्हें यूज कराना स्टार्ट किया, इतना तो मैं श्योर थी कि उनका भरोसा उठ चुका था किसी भी चीजों से, तो वो तो नहीं यूज करती, तो मैंने पर्सनली उन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज करना स्टार्ट कराया, और डेली मैं उन्हें एटलीस्ट ट्वाइस अ डे में उन्हें यूज करवाती थी वो प्रोडक्ट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 15 डेज में हमने इतना अमेजिंग रिजल्ट देखा जो शायद हमें किसी और प्रोडक्ट से नहीं मिला था, और उस 15 डेज में ही उन्हें बहुत अच्छा फर्क समझ आने लगा। और आज के डेट में सिचुएशन ऐसी है कि हमें ना तो उन्हें क्वेश्चन देना पड़ता, ना वो ट्यूब लेकर बैठती है, ठीक है, और वो सीढ़ियां भी अच्छी खासी चढ़ लेती है, और वो वॉक भी बहुत अच्छा कर लेती है। हीट लोशन एक्चुअली इतना रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए होती है विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स, जब उन्होंने पूरा एक पैक यूज किया, मतलब एक पैक मान के चलो 3 महीने तक लास्ट किया हमारा, और एक पैक 3 मंथ्स चलने के बाद जब हमने सेकेंड पैक खोला, 4th मंथ की बात है, मुझे अभी भी याद है, न्यू ईयर था, और वो मुंबई गए थे ट्रैवल
करने के पर्पज से, उनका कोई सत्संग वगैरह था वहां पे, तो वो वहां गए थे। तो ट्रैवल करने के लिए गए थे, मुंबई गए तो ऐसे रूखा सूखा तो वापस नहीं आएंगे। और मैं बहुत ज्यादा खुश थी इस चीज को देख करके कि वो अपने पैरों पे मुंबई ट्रैवल करके आए थे, लोकल्स हो गया, और वो पूरा ट्रिप बहुत एंजॉय करके आए थे। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब मैं अपनी अपनी मदर को देख रही हूँ इतना सफर करते हो, और उसके कारण एक लोशन से उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि वो मुंबई इतना अच्छा ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या होएगा। और वो एक बहुत बड़ा फेथ बन डेवलप हो गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। फॉरएवर ऑलरेडी पहले स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन जब वो रिजल्ट देखा उसके बाद मैं बहुत ज्यादा श्योर हो गई, और उसके बाद मैं खुद बहुत बड़ी प्रोडक्ट यूजर बन गई। और प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के बैकबोन है, क्योंकि अगर कंपनी 43 ईयर्स से रन कर रही है, अगर कंपनी इतना लंबा ग्रो कर रही है, इतना अच्छा स्पैन चल रही है, इतनी ग्रोथ ले रही है आज के डेट में, या आप और हम आज इतने इतने सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस बिजनेस में, ठीक है, तो वो क्यों है जी? प्रोडक्ट्स के कारण। क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स का काम नहीं होता, तो शायद इस बिजनेस का कोई वजूद ही नहीं होता, ठीक है। सो और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रोडक्ट्स का काम है तभी उसका दाम है, ठीक है जी। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। में अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो आज की मेरी जो ट्रेनिंग है वो है स्किन केयर और पर्सनल केयर के ऊपर। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सो आई होप मेरा स्क्रीन आप सबको विजिबल होगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं जी। हाउ टू टेक केयर ऑफ स्किन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हम कैसे अपनी स्किन का टेक केयर कर सकते हैं और अपना पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एंड एक्सक्लूसिव सेशन ऑफ स्किन केयर एंड पर्सनल केयर विथ मी। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस ट्रेनिंग सेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं जी, और सबसे पहले समझते हैं इस चीज को कि हमारी स्किन कितने टाइप्स की होती है। हमारी स्किन बेसिकली 3 लेयर्स की होती है। टाइप्स तो मैं बोलूंगी नॉर्मल स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, लेकिन उसके इंटरनल जो पोर्शन रहता है वो इन्हीं 3 चीजों में कवर होता है, दैट इज एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर, हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। पहली लेयर जो होती है जी, सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर वाली आउटर डर्मिस लेयर, ठीक है, ऊपर आउटर मोस्ट लेयर, वो होती है जी, वो वाटर प्रूफ होती है, ठीक है। ये एक बैरियर है जो हमारे स्किन पे यहाँ पे विजिबल है, आप देख सकते हैं, अपने अपने फेस को देख सकते हैं। जो हमारी स्किन बाहर विजिबल होती है, ये वाली जो स्किन रहती है वो वाटर प्रूफ बैरियर होती है, और ये क्रिएट करती है हमारे स्किन टोन को। किसी का स्किन टोन डार्क होता है, किसी का स्किन टोन लाइट होता है, किसी का पीच होता है, किसी का हल्का ग्लो, हल्का पिंकिश टाइप का होता है। तो ऐसे डिपेंड करता है हर एक अलग अलग पर्सन की स्किन टाइप के ऊपर और स्किन टोन, ठीक है। सेकंड होता है जी डर्मिस। डर्मिस क्या होती है? सेकंड लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डर्मिस होती है सेकंड लेयर, और ये सेकंड लेयर जो होती है ये एपिडर्मिस के नीचे वाली होती है, ठीक है। ये कंटेन करती है टफ कनेक्टिव टिश्यूज को, हेयर फॉलिकल्स को और स्वेट ग्लैंड्स को, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसके हमारे ये वाले स्किन के नीचे। हेयर फॉलिकल्स जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर में, ठीक है, ये हेयर फॉलिकल्स हो गए। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, जो जहां से स्वेटिंग होती है हमें, वो तीनों चीजें हमारी सेकेंड लेयर में होती है। और थर्ड लेयर जो स्किन होती है, थर्ड लेयर होती है, जैसे हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू बोला जाता है इसे। ये डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू हाइपोडर्मिस इज मेड ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो तीसरी लेयर होती है जी, लास्ट वाली, ये फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख के समझ सकते होंगे। सो आज का सेशन मैं बहुत सिंपल रखूंगी और बहुत अंडरस्टैंडेबल रखूंगी, इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें ही कवर करूंगी यहाँ पे। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा हमारी 3 लेयर्स ऑफ स्किन। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग अवर स्किन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन को इफेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्सनली मैं ऐसी पर्सन हुआ करती थी जो बेयरली अपना स्किन केयर करती थी, या मैं बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी अपनी स्किन का, अनटिल कमिंग इनटू फॉरएवर। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि स्किन कितना इंपॉर्टेंट है और स्किन का ध्यान रखना भी कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, हार्म करती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिहाइड्रेशन। अगर हम इनफ वाटर नहीं लेते हैं तो हमारी स्किन बहुत मुरझा जाती है, डल हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज के डेट में हम एक्चुअली पानी पीना भूल चुके हैं। हम पानी सिर्फ तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, बट आपको आज भी एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 ग्लास एक दिन में पानी पीने की जरूरत है। ये अभी रिसेंटली मुझे पता चला कुछ टाइम पहले कि वाटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंस मैंने
पर्सनली अपने स्किन में देखा, जब मैं पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है। और ये मैं आपको पर्सनली भी बोलूंगी कि अपने आप को पानी देना स्टार्ट करिए। आप सिर्फ तब पानी मत पिए जब आपको प्यास लग रही है, आप तब भी पानी पियो जब आपको प्यास नहीं भी लग रही है, क्योंकि आपकी बॉडी को और आपकी स्किन को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंड, स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें शायद रियलाइज नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम अपने आज के डेट में हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो चुकी है, तो हम कुछ ना कुछ चीजों में इन्वॉल्व होते ही है वैसे भी। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस हमारे स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। थर्ड, पोल्यूशन। आप अगर बाहर जा रहे हो, हम यूजुअली बीइंग अ गर्ल हम क्या करते हैं, हम स्कार्फ बांध करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी वो भी एक कपड़ा ही है और उससे भी हमारी स्किन पे नुकसान होता है। वो पोल्यूशन जो है बाहर का, वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन में अब्सॉर्ब होता है और वो हमें नुकसान पहुंचाता है। हमारे मार्केट में या बाहर, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो वो जो हवा होती है उसमें बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पोल्यूशन। ठीक है, वो पोल्यूशन जो होता है वो हमारी स्किन, क्योंकि हमारी स्किन में पोर्स होते हैं, तो हमारी स्किन अब्सॉर्ब कर लेती है और वो वहां पे क्लॉग हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं और वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्लीप। हमारी स्लीप, प्रॉपर स्लीप ना होना। अगर आप 6 से 8 घंटे एक दिन में नहीं सो रहे हो तो वो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्किन को इफेक्ट करेगा। और इसका एक साइन आप अपने डार्क सर्कल्स को देख सकते हो। अगर हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें सोने की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा यूवी। यूवी क्या होता है जी? सनलाइट की सन वेव्स जो होती है, ठीक है, जो सन वेव्स होती है, यूवी अल्ट्रा वायलेंट रेस बोलते हैं हम इसे, अल्ट्रा वायलेंट रेस बोलते हैं हम इसे। और ये जो रोज रेस होती हैं सन में, वो बहुत ज्यादा हार्म करती है हमें। ये बात मुझे सीरियसली नहीं पता थी, और मेरे 22 ईयर्स में मैंने कभी सनलाइट के ऊपर या सन रेस के ऊपर कभी गौर नहीं फरमाया कि ये मेरी स्किन में इतना नुकसान कर सकती है। अंटिल जब मैंने फॉरएवर लिविंग में मतलब मैंने प्रोडक्ट्स रिसर्च करती थी, प्रोडक्ट स्टडी करती थी अपने एएस लेवल पे, तो जब मैं सनस्क्रीन की ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, एक हमारी टीम में एक पर्सन हुआ करती थी, वो सनस्क्रीन की ट्रेनिंग दे रही थी हमें, तो उसने पूरा साइंस समझाया कि एग्जैक्टली ये यूवी रेस हमारी स्किन को किस तरीके से इफेक्ट करती है और कौन सी लेयर तक इफेक्ट करती है, और कितनी रेज होती हैं, ए बी और आई डोंट नो क्या रेज होती थी वो। और मुझे काफी टाइम पहले सुना था, और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद मुझे सिर्फ एक बात समझ आई थी कि बहुत सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन की यूवी रेस हमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जब बाहर धूप में जा रहे हैं तभी नुकसान करती है। अगर आप अपने घर पे बैठे हो तो देखना कहीं ना कहीं से एक पीप होल होगा जहां से सनलाइट आ रही है अंदर, तो वो पीप होल से भी जो सनलाइट आ रही है ना, वो भी हमारी स्किन को नुकसान करती है। ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं तो ही हम सनस्क्रीन यूज करें। यूवी फैक्टर से बचने के लिए हमें घर पे भी ये चीज करनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है हमारी स्किन को। इसके अलावा टॉक्सिन्स, जो हमारी इंटरनल बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो आज के डेट में हम डाइट ले रहे हैं, अगर हम जंक फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन को नुकसान करेगा ही करेगा। वो जंक फूड क्या करता है, टॉक्सिन्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, और जब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है हमारी बॉडी का, तो वो भी हमारी स्किन को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। ग्रेविटी। ग्रेविटी समथिंग जो कि नेचुरल है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेविटी, आप कोई भी एक चीज मान लो, एक मैं ये फोन, अगर मैं ये फोन छोड़ूंगी, इसे मैंने छोड़ दिया तो ये उड़ेगा नहीं, ये नीचे जाएगा, राइट, क्योंकि ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि पुल कर रही है हर चीज को नीचे। तो जब हमारी स्किन इस तरीके से है तो यहाँ पे भी इसे भी स्ट्रेच मिल रहा है, और ये भी नीचे ढलती जाती है, वो भी नीचे खिंचा रही है। और जब हमारी स्किन नीचे खिंचाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन ढीली होती जाएगी। और ग्रेविटी समथिंग जिसे हम एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम ये कर सकते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे या तो फेशियल एक्सरसाइज करें, या फिर हम अपने स्किन को इतना ज्यादा केयर करें कि वो ग्रेविटी के फोर्स में उतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। सेकेंड, एक्सेलरेटेड लॉस ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन और इलास्टिन क्या होता है? कोलाजन बेसिकली ग्लू होता है, एक गम जैसा होता है जो हमारे छोटे छोटे सेल्स को चिपका के रखता है। ठीक है, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, बारीक बारीक सेल्स होते हैं जो बने रहते हैं, उसे चिपकाने के लिए कोलाजन नाम की चीज बनाई गई है। ठीक है, जो हमारी स्किन में ऑटोमेटिकली रहती है। आप एक चीज देखना, हमारी स्किन है, ठीक है, हम इसे ऐसे खींचेंगे तो ये वापस बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ओल्ड एज या अपने मम्मी या पापा की स्किन पकड़ के आप ऐसे खींचोगे ना, तो वो बहुत टाइम लेगी वापस जाने में।
वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो कोलाजन है, जो गम है, वो धीरे धीरे कम हो चुका है और उसके अंदर की जो इलास्टिसिटी होती है, जो ऐसे खींचने पे वापस चली जाती है, वो इलास्टिसिटी जो है वो भी रिड्यूस हो चुकी है और वो विथ एज होती है। आफ्टर 20s हमारा कोलाजन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और इलास्टिसिटी भी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आफ्टर 20-25 के एज के बाद ऑटोमेटिकली हमारी स्किन कोलाजन बनाना बंद कर देती है और वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है विथ एज। ठीक है, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, वाई स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट। स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का स्किन है। ठीक है, ऑल्सो हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमें माइक्रोब्स से। माइक्रोब्स यानी कि बारीक बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे हवा में, हमारी चीजों में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कोविड वायरस आप जानते होंगे। इसके अलावा एंड ऐसे एलिमेंट्स, इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ऑल्सो हमारी स्किन जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो हमें हेल्प करती है रेगुलेट करने में हमारे बॉडी टेम्परेचर को। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने में हेल्प करती है एंड परमिट करती है हमें सेंसेशन क्या होते हैं? आप किसी गर्म चीज को टच करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये गर्म है। ठीक है, वो होती है सेंसेशंस, जो कि हमें टच करने से हीट या कोल्ड हमें ये पता चलता है, ये अलाउ करता है हमें हमारा स्किन। ठीक है, सो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ये हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ वाई एलोवेरा इन अवर स्किन केयर। अब एलोवेरा क्यों हमारे स्किन केयर में? ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा वो बताती हूँ। ये है एक प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा की जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्निन और सैपोनिन्स। ठीक है, लिग्निन क्या होता है जी? लिग्निन एक पेनिट्रेटिव एबिलिटी होती है। पेनिट्रेटिव एबिलिटी मतलब एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि अलाउ करता है एलोवेरा को हमारी स्किन की तीसरी लेयर में एंटर करने में। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे एक सुई होती है, आपने सुई देखी है, वो कितनी बारीक होती है, वो डायरेक्टली हमारे स्किन में ऐसे घुस जाती है ना? अगर आप उसे ऐसे घुसाने जाओगे वो बहुत इजीली चली जाएगी। वो क्या है? वो बहुत ज्यादा बारीक है। लिग्निन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि चीजों को बारीक तोड़ देती है और ये ऐसा पार्टिकल है जो बहुत बारीक होता है, जो अलाउ करता है हमारे स्किन की तीसरी लेयर में घुसने में। ठीक है, ये हमारी तीसरी लेयर में घुस जाता है बहुत इजीली और साथ साथ ये अलाउ करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी। जैसे हम मान लेते हैं एक एलोवेरा हमारा प्रोपोलिस क्रीम है, एलो प्रोपोलिस क्रीम में हमारा एलोवेरा होता है, बी प्रोपोलिस होता है। तो बी प्रोपोलिस का जो टेक्सचर होता है वो कहीं मॉलिक्यूल जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, वो हैवी होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब वो एलोवेरा के कंबाइन में आता है तो लिग्निन एक प्रॉपर्टी जो एलोवेरा की होती है वो प्रोपोलिस को बारीक बारीक पीसेस में काट देती है, जिसके कारण प्रोपोलिस भी हमारे स्किन की थर्ड लेयर में घुसने में प्रॉपरली घुस जाता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है जी सैपोनिन्स। सैपोनिन्स क्या होते हैं जी? सैपोनिन्स होती है सोप जैसा स्ट्रक्चर, साबुन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एलोवेरा में नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो कि क्लिनजिंग करने का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हमें अलग से किसी और डिटर्जेंट या किसी और क्लिनजिंग एजेंट को डालने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि एलोवेरा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कि क्लिनजिंग करने का काम करता है हमारी स्किन के अंदर। ठीक है, सो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा लिग्निन क्यों इंपॉर्टेंट है और सैपोनिन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमिंग बैक टू आवर एलो, अब हमारा एलोवेरा ही क्यों? ठीक है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीशीज हम यूज करते हैं 400 में से एक जो फॉरएवर लिविंग यूज करती है, विच इज द बेस्ट ऑफ कोर्स। इसीलिए हमारा एलोवेरा, हमें फॉरएवर का ही एलोवेरा यूज करना चाहिए। सेकेंड, इट कंटेन्स 100% न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज। ये 100% मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। हमारा एलोवेरा हैंड हार्वेस्टेड होता है, हाथों से कट किया जाता है, कोई हैवी मशीनरी यूज नहीं की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल्ड एंड सर्टिफाइड, हमारे प्रोडक्ट्स सारे क्वालिटी कंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि फॉरएवर के अलावा कोई और कंपनी नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट्स को बनाती है, पैकेजिंग करती है, रिसर्च करती है। सब कुछ फॉरएवर लिविंग खुद करती है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। ठीक है, सीलिंग द फ्रेशनेस, हम फ्रेशनेस को ही सील करते हैं। ये बात आपको पता होगी, क्योंकि हम स्टेबलाइज करते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स को, और एलोवेरा को जब हम प्लांट से अलग करते हैं तो वो 3 घंटे के
अंदर अपना जितना भी उसका मॉइस्चर होता है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर जो भी अमीनो एसिड्स रहते हैं वो सारे हवा में रिलीज करना स्टार्ट कर देता है 3 घंटे के अंदर। मतलब अब आप इमेजिन करो, आपने एक पौधे से एक पत्ती जैसी काटी, वो 3 घंटे के अंदर सड़ जाती है, मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, फिर उसे लगा के खा के या कुछ भी करके क्या फर्क पड़ता है, राइट। लेकिन हम यही चीज स्टेबलाइजेशन के थ्रू करते हैं। हम जब स्टेबलाइज करते हैं हमारे एलोवेरा प्रोडक्ट्स को, ताकि हम इंश्योर करें कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ही हमें मिले, और हम उस एलोवेरा को 3 घंटे के अंदर ही पैक करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, सीलिंग द फ्रेशनेस ओनली, ठीक है। सो आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि वाई आवर एलोवेरा एंड वाई एलोवेरा भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग बैक टू स्किन केयर एंड पर्सनल केयर, ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। और कमिंग बैक टू कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, एलोवेरा जेली। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने लास्ट मंथ 2 एलोवेरा जेली मंगवाए थे अपने लिए, बिकॉज मैं इतनी बड़ी फैन हूँ एलोवेरा जेली की। क्यों एलोवेरा जेली की इतनी बड़ी फैन हूँ? क्योंकि मैंने पर्सनली इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, और ये 100% स्टेबलाइज्ड इनर लीफ एलोवेरा जेल है, ठीक है। ये एलोवेरा जेल है, इसमें कोई कलर एडेड नहीं है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल एडेड नहीं है, क्योंकि केमिकल ऐड करने पे एलोवेरा की प्रॉपर्टीज डेड हो जाती है, और कलर ऐड करने पे भी एलोवेरा की प्रॉपर्टीज डेड हो जाती है। आपको मार्केट में एक एलोवेरा जेल मिलेगा, मार्केट का ग्रीन कलर का, देखना आप एक बार, उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स चेक करना, उसमें मेंशन होगा कलर, और मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रही हूँ, कलर ऐड करने में एलोवेरा की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि हम मार्केट से लेके क्या अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे, और वो किस तरीके से हमें असर करेगा, वो असर करेगा या रिएक्ट करेगा, ये भी समझ जाओ, ठीक है। नाउ ये जो एलोवेरा जेली होती है, ये थिक होती है, ठीक है। ये थिक होती है नेचर में, एकदम ट्रांसपेरेंट थिक लिक्विड होता है, जिसे हम टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब स्किन के ऊपरी तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। इसे हम किस तरीके से यूज करते हैं, और ये क्या करता है बेसिकली, ये लुब्रिकेट करता है हमारे सेंसिटिव टिश्यूज को। हमारे स्किन में जो सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं उसे वो लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेशन मतलब उसे सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। उसे वो गीला करता है बेसिकली। सेकेंड, सूथेस एंड मॉइस्चराइजेस एंड कंडीशंस। ये क्या करता है, सूथ करता है, मॉइस्चराइज करती है हमारी स्किन को, और कंडीशनिंग भी करती है हमारी स्किन की, ठीक है। डज नॉट स्टेन क्लोथिंग। ये हमारे कप, अगर आप इसे अप्लाई करते हो और आप इसे किसी कपड़े, अगर मान लो आपके हाथ में आप उसके ऊपर कपड़ा भी डाल देते हो, तो ये हमारे कपड़ों को किसी भी तरीके की येलो मार्क जो रहता है वो नहीं पहुंचाएगा, और बिल्कुल हमारे कपड़ों को खराब नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट, एज क्लोज टू प्योर इनर लीफ एलो एज यू कैन गेट। और ये इतना ज्यादा क्लोज एलोवेरा का इतना ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है जो आप लीफ से निकाल के यूज करते हो वैसा, ठीक है। वेजिटेरियन फ्रेंडली, ये वेजिटेरियन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिलाया गया जो नॉनवेज हो। वीगन फ्रेंडली है, ये जो वीगन होते हैं उन लोगों के लिए भी सूटेबल है, एज वेल एज ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है ये बिल्कुल भी। और रही बात इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूसेज की, तो आप कैसे इसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैं यूज करती हूँ पर्सनली। सो मैं इसे आप इसे फर्स्ट एड के जैसे यूज कर सकते हो। आपको कहीं चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, छिल गया है, तो आप इसे वहां अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, आप इसे अपने स्किन पे डायरेक्टली कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, आप इसे अपने हाथों पे, आप इसे अपनी बॉडी पे एज अ लोशन भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो आप इसको रात को अपने स्किन पे लगा के सो सकते हो। आपको अगर एक्ने का या पिंपल का प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इसे यूज करो, मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है ये। इसके अलावा हम इसे किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अपने बालों में इसे यूज कर सकती हूँ। आपको अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप इसे जेली को आप अपने सीधा स्कैल्प पे से मसाज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आपका हेयर ग्रोथ भी होगा, और साथ साथ आपके जो बाल है उनकी थिकनेस भी अच्छी होती है। प्लस ये रूट्स के थ्रू हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, तो हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है इससे। और मैं पर्सनली इसे बालों के लिए ही यूज करती हूँ। अगर आज आप मेरे बाल देख रहे हो तो मैं बता रही हूँ, मैं पर्सनली इसे पास्ट 1-1.5 महीने से बहुत एक्टिवली यूज कर रही हूँ। मतलब हर हेयर वॉश के पहले मैं रात को इसे अप्लाई करके सो जाती हूँ, और अगले दिन उठ के वॉश करती हूँ। और इसका रिजल्ट है कि मेरे बालों का मेरा हेयर फॉल बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके,
सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा बैकग्राउंड में इशू हो रहा था। ओके, कमिंग बैक टू वापस नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, दैट इज एलो प्रोपोलिस क्रीम। एलो प्रोपोलिस क्रीम मैंने तब यूज किया था जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही थी। और पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा एक्ने था, बहुत ज्यादा एक्ने था, और मेरे एक्ने के लिए मैंने पर्सनली इसे यूज किया था, मैंने बहुत अच्छे बेनिफिट्स इससे लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एलो प्रोपोलिस क्रीम के बारे में बताती हूँ। बेसिकली इसमें दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज एलोवेरा एंड बी प्रोपोलिस। ठीक है, एलोवेरा एंड बी प्रोपोलिस। एलोवेरा फॉरएवर लिविंग का यूज करती है क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा कंटेन करता है। ठीक है, और रही बात बी प्रोपोलिस की, बी प्रोपोलिस क्या होता है जी, जो मधुमक्खी का जो हाइव होता है, बी हाइव जो होता है, उसके बाहर वो एक थिक लेयर बनाती है। ठीक है, आप नोटिस करना कभी भी अगर आप शहद को थोड़ा सा निकाल के कहीं ऐसे रख दोगे ना, जमीन पे गिर जाती है, तो देखना थोड़ी देर के अंदर ना सारी चींटियां और कीड़े वीड़े आ जाते हैं वहां पे उसके ऊपर। ठीक है, बट आपने कभी ये देखा है कि एक मधुमक्खी का छत्ता, उसके बाहर चींटियां घूम रही हो या इंसेक्ट्स घूम रहे हो? कभी नोटिस किया आपने? ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने हाइव के बाहर एक लेयर बनाती है बी प्रोपोलिस से। और बी प्रोपोलिस बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उनके हाइव को प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर के इंसेक्ट से और बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और वो ही एक्सट्रैक्ट करके हमारे इस प्रोडक्ट में डाली गई है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि फॉरएवर कितना अमेजिंगली सोचती है। इसके अलावा इसमें कैमोमाइल ऑयल डाला गया है, इसके अलावा इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल डाला गया है, और भी कुछ ऐसे बोटानिकल्स डाले गए हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करते हैं। ठीक है, और बेस्ट प्रोडक्ट है ये, द बेस्ट ऑफ एलो एंड हाइव, वो आपको बी प्रोपोलिस में मिलेगा। अब कमिंग बैक टू इसके बेनिफिट्स, इसके अलावा ये रिच ब्लेंड होता है एलोवेरा एंड बी प्रोपोलिस का। ये मैंने आपको बताया कि दो मेजर इंग्रेडिएंट्स है। हेल्प्स मेंटेन ब्यूटीफुल स्किन टोन एंड टेक्सचर, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में हमारी स्किन टोन को और टेक्सचर को, एज वेल एज हमारे स्किन को मॉइस्चराइज और नरिश करता है। काइंडली मुझे 2 मिनट्स का टाइम देंगे प्लीज, देयर इज एन इमरजेंसी। अपॉलॉजीज फॉर डिले टीम, आई एम रियली सॉरी, देयर वाज सम इमरजेंसी जिसके कारण मुझे जाना पड़ा 2 मिनट के लिए। सो वापस स्टार्ट कर लेते हैं जी आज का सेशन। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स मेंटेन ब्यूटीफुल स्किन एंड टेक्सचर। एलो प्रोपोलिस क्रीम बेसिकली हमारे स्किन को ब्यूटीफुल स्किन मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लस हमारे स्किन का जो टेक्सचर होता है, जो ऊपरी टेक्सचर होता है, किसी का खुरदुरा होता है, किसी का हल्का वो गड्ढे गड्ढे जैसा होता है, तो उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, बेसिकली एलो प्रोपोलिस क्रीम हमारे स्किन को बहुत डीपली नरिश और मॉइस्चराइज करने का काम करता है, हमारी स्किन की थर्ड लेयर में पेनिट्रेट होकर के ये वर्क करता है। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है सूथ करने में स्किन इरिटेशन को, हमारी स्किन इरिटेशन को सूथ करने में हेल्प करता है। वेजिटेरियन फ्रेंडली प्रोडक्ट है। पर्सनली अगर मैं आपको इसके यूसेस बताऊं तो आप इसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। आप एलो प्रोपोलिस क्रीम को आप चाहे तो आप फेस क्रीम के जैसे यूज कर सकते हैं, आप इसे हैंड क्रीम के जैसे यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने, आपको कहीं चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, छिल गया है, दाने हैं, रैशेस हैं, इरिटेशन है, कहीं रैशेस हो गए हैं आपको, एलर्जीज हैं आपको, एक्जिमा, सोराइसिस, ये जो स्किन डिसीजेस होते हैं, इन प्रॉब्लम्स में भी हम एलो प्रोपोलिस क्रीम को यूज करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स है। प्लस पर्सनली मैंने एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए इसे यूज किया था, और आप मेरे स्किन पर रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, एलो स्क्रब। ठीक है, एलो स्क्रब वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट में से एक है, ये मैं पर्सनली इसे यूज करती हूँ, और ये जो है ये मार्केट के स्क्रब से काफी डिफरेंट है। ठीक है, जेंटल स्क्रबिंग पावर होती है इसमें, नरिशिंग कंफर्ट ऑफ एलोवेरा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जेंटल स्क्रबिंग करता है हमारे स्क्रब की। मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताती हूँ, जो हमारे प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन नहीं है, बट अगर आप एक वो देखेंगे, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं मार्केट के स्क्रब में हमारे स्क्रब में क्या डिफरेंस है। सो मार्केट का जो स्क्रब होता है उसमें ना मूंगफली के छिलके जो होते हैं उसका पाउडर, उसको पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके डाला जाता है। आपने कभी अगर स्किन पे अप्लाई किया होगा स्क्रब तो आपको पता होगा कि हम जब स्क्रब करते हैं मसाज, तो एकदम खुरदुरा सा कुछ लगता है हमारे स्किन पे। ठीक है, और वो जो खुरदुरापन रहता है वो हमारे स्किन को बहुत नुकसान करता है। ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं उसके कारण। इसके अलावा हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। आपने मार्केट का स्क्रब किया होगा तो आपको पता होगा हमारी स्किन
यहाँ से ड्राई हो जाती है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि हमें स्क्रब एक ही बार यूज करना चाहिए वीक में, ठीक है। या तो आप मंथली 2 से 3 बार यूज करो, या फिर आप हफ्ते में एक बार यूज करो। और अगर आप हफ्ते में एक बार यूज करने क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो हमारे स्किन के ऊपर बहुत हार्श रहता है और उसे रिकवर करने में करीबन 1 हफ्ता लग जाता है, ठीक है। अब आप एक बार सोच के देखो हम आज तक क्या अप्लाई कर रहे थे अपने फेस पे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू हमारा स्क्रब, आवर आलो स्क्रब। आलो स्क्रब जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि एक इसमें एलोवेरा होता है, दूसरा इसमें वो मूंगफली के छिलके का पाउडर नहीं डाला जाता, ठीक है। इसमें जोजोबा फ्रूट होता है, जोजोबा फ्रूट के जो माइक्रोस्पियर्स होते हैं, जो बारीक बारीक दाने जैसे टेक्सचर होते हैं, वो डाला जाता है और वो बहुत जेंटल स्क्रबिंग करता है हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है। तो वो हमारी स्किन को बिल्कुल हार्श नहीं होता, नुकसान नहीं करता, और वो बहुत जेंटली हमारे स्किन को साफ करने का काम करता है, ठीक है। नेचुरल एक्सफोलिएटर भी बोलते हैं हम इसे, हमारी बॉडी के लिए नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है। और आप चाहो तो आप इसे हफ्ते में 2 बारी 3 बारी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्क्रब है तो 2 से 3 बारी लिमिट हम यूज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हो या आपका एक ऐसे एरिया में काम होता है, आप बाहर बहुत ज्यादा डर्ट या पोल्यूशन से एक्सपोज होते हो डेली बेसिस पे, तो आप चाहो तो आप स्क्रब को डेली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इतना ज्यादा डर्ट में या पोल्यूशन में या घर पे ही अगर ज्यादा रहते हैं, या आप ज्यादा बाहर जाना नहीं प्रेफर करते हैं, खास करके कोई डर्ट या पोल्यूशन वाली जगह में, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार ही स्क्रब को यूज करें बस, ठीक है। ये प्रिपेयर करता है हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन के लिए। आफ्टर स्क्रब आपको मैं बता रही हूँ आपकी स्किन ज्यादा मॉइस्चराइज लगेगी नॉर्मल से, ठीक है। स्किन कंडीशनिंग करता है, स्किन कंडीशनिंग बेनिफिट्स होते हैं आलो के, रिवील करता है हमारे रेडिएंट स्किन को, हमारी ग्लो देता है, एक रेडियंस देता है हमारे स्किन के ऊपर। ये वेजिटेरियन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, वीगन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है, ठीक है। और स्क्रब के बेनिफिट्स या स्क्रब के यूसेज में आपको क्या बताऊं, स्क्रब को हम सिर्फ फेस वॉश करने के पर्पज से या फिर हम स्क्रबिंग करने के पर्पज से ही यूज कर सकते हैं, इसका कोई और एज सच यूज नहीं है। हाँ, बट आप ये कर सकते हो कि आप इसे अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो, आप इसे अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो। आप हफ्ते में 2 बारी 3 बारी भी इसे यूज कर सकते हो, और इसकी लास्टिंग काफी अच्छी होती है। अगर आप एक मार्केट के स्क्रब पे 250 रुपए 300 रुपए खर्चा कर रहे हो और वो सिर्फ 1 महीना ही लास्ट करता है, तो मैं आपको बताऊंगी फॉरएवर आलो स्क्रब अप्रोक्सीमेटली 2 से 3-4 महीने भी लास्ट कर जाता है, ठीक है। 3-4 महीने अगर आप डेली बेसिस पे यूज करो तो भी ये 3 से 4 महीने लास्ट करता है, और अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज में या फिर हफ्ते में 3 दिन भी यूज करो तो ये 5-6 महीने लास्ट कर सकता है डेफिनेटली। तो अब आप इमेजिन करके देखो कितना वैल्यू फॉर मनी हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस इसके बेनिफिट्स अलग है, आपकी स्किन एकदम से ग्लो करती है और बहुत शाइन होता है इसे अप्लाई करने के बाद। और इसे यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे हम फेस वॉश करते हैं, आप इसे थोड़ा सा अपने स्किन पे लीजिए, पहले अपनी स्किन को गीला कर लीजिए, आप इसे थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर के उसे सर्कुलर मोशन में मसाज करिए ऊपर के तौर पे, क्योंकि ग्रेविटी नीचे होती है तो हमें ऊपर की तरफ पुश करते हुए अपनी स्किन पे मसाज करना है, और आप फिर उसे पानी से वॉश कर लीजिए या किसी गीले कपड़े से भी आप वॉश कर सकते हैं। सो दैट्स इट, इसे यूज करने का तरीका ऐसा ही है। इसके बाद आगे आते हैं स्मूथिंग एक्सफोलिएटर, ये बेसिकली स्क्रब का बड़ा भाई है, ठीक है। सो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये स्क्रब का बड़ा भाई है, स्मूथिंग एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर और स्क्रब में डिफरेंस ये होता है कि एक्सफोलिएट थोड़ा डीपली क्लींजिंग करने का काम करता है, और ये थोड़ा थोड़ा सा हार्श होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्श होता है, जो कि हमें एक्चुअली रिक्वायर होता है, क्योंकि ये रिक्वायर इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो स्किन है, आपने यहाँ पे देखा होगा 3 लेयर ऑफ स्किन थी जो मैंने आपको बताई थी, तो जो तीसरी लेयर ऑफ स्किन होती है, ये जो डेड यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, वो जैसे ही डेड हो जाते हैं तो ये डेड स्किन सेल्स को ऊपर हमारी स्किन पे फेंक देता है हर 3 दिन के गैप में। हर 3 दिन में आप नोटिस करना, अगर आप 3 दिन अपने फेस पे कुछ लगाओगे नहीं, आप फेस वॉश नहीं करोगे ना, तो 3 दिन में हमारी स्किन ना हल्की सी काली लगने लगती है, अजीब सा ही कालापन दिखता है हमें। पर्सनली मेरे साथ बहुत होता था पहले, बिफोर नोइंग अबाउट एक्सफोलिएटर। जब मैंने पर्सनली एक्सफोलिएटर के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये क्यों होता है। वो हल्का कालापन इसलिए आता है हमारे स्किन पे क्योंकि हमारे स्किन के डेड स्किन सेल्स जो रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं हमारे स्किन पे हर 3 दिन के गैप में, ठीक है। सो एक्सफोलिएटर क्या करता है, उन डेड स्किन सेल्स को झाड़ू की तरह साफ करने का काम करता है, ठीक है। वो स्वीप अप नहीं करता है, वो एक्चुअली खींचता है इस तरीके से,
पुल करता है हमारी स्किन से, सीधा वो ऐसे मैग्नेट की तरह खींच लेता है और वो हमारी स्किन से जितने भी डेड स्किन सेल्स रहते हैं उसे वो रिमूव कर देता है। ठीक है, सो इसमें इंग्रेडिएंट्स अगर मैं आपको बताऊं, इसमें एलोवेरा होता है, इसमें पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं, इसके अलावा इसमें बैम्बू सीड्स, बैम्बू का एक्सट्रैक्ट डाला, बैम्बू का पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे डाला गया है, जो कि हमारी स्किन पे हल्का सा हार्श होता है, उतना जितना हमारी स्किन सहन कर सकती है। और वो क्या करता है जी, वो हमारे स्किन से डेड स्किन सेल्स को खींच के निकालने का काम करता है, क्योंकि डेड स्किन सेल्स बहुत चिपचिपे होते हैं, तो वो उसे एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है कुछ हार्श, और वही हमारा आलो स्मूथिंग एक्सफोलिएटर रोल प्ले करता है। ठीक है, स्मूथ स्किन टोन एंड टेक्सचर, ये हमारे स्किन को स्मूथ करता है, हमारे स्किन टोन और टेक्सचर को जेंटली एक्सफोलिएट करता है हमारे स्किन को। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्सट्रैक्ट्स रिसरफेस द स्किन, इसमें जैसे मैंने आपको बताया पाइनएप्पल का भी एक्सट्रैक्ट्स है और इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स डाले गए हैं। वो क्या करता है, वो हमारे स्किन का जो सरफेस होता है ना, उसे वो इतना अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रिपेयर करके दे देते हैं, जो एंजाइम्स डाल के दे देते हैं, जिसके कारण आफ्टर एक्सफोलिएटर हमारी स्किन सॉफ्ट रहे और हमारी स्किन जल्दी रिकवर भी कर पाए। ठीक है, वेजिटेरियन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है ये, और इससे भी स्पेसिफिकली हम सब फेस को क्लीन करने के पर्पज से ही यूज करते हैं, और इसे स्ट्रिक्टली हमने हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना है। आपको मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, मान लीजिए आप इसे मंडे को यूज कर सकते हो और आप इसे सीधा थर्सडे को यूज कर सकते हैं, तो हर 3 दिन के गैप में आप इसे यूज करें, मंडे टू थर्सडे हो गया या ट्यूसडे, और फिर आप नेक्स्ट डे फ्राइडे यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से आप 3 दिन के गैप में ही स्ट्रिक्टली इसे यूज करें, और हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं यूज करना है हमें इसे। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट नोट में मैं आपको ये बता रही हूँ, इसमें इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें हफ्ते में 2 बार से ज्यादा इसे यूज नहीं करना है। ठीक है, और हम इसे बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लस हम इसे फेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी लास्टिंग काफी अच्छी होती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 2 बार यूज करो तो आराम से ये प्रोडक्ट 2 से 3 महीना लास्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, दैट इज एलो सनस्क्रीन। सो आई कैन नॉट लिव विदाउट सनस्क्रीन टुडे, आई एम ऑन वेरी सीरियस नोट। आप आज अगर मेरी स्किन देख रहे हो तो मेरी स्किन में मैंने कुछ नहीं लगाया है, जस्ट इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया है और सनस्क्रीन लगाया, और आप देख सकते हो कितना ग्लो है। ठीक है, हमारा ये जो नया सनस्क्रीन है वो बहुत अमेजिंगली प्रिपेयर किया गया, और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने किसी ट्रेनिंग में ये चीज सुनी थी कि हमारा सनस्क्रीन एक बार ही बना के नहीं छोड़ दिया फॉरएवर ने, उस सनस्क्रीन के ऊपर भी कंटिन्यूड रिसर्चेस चलती रहती है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बेसिकली कंटिन्यूड रिसर्च चलती रहती है, ताकि उसे हम और बेटर कर सके। ठीक है, और मुझे याद है मैंने जो सुना था ट्रेनिंग में, सनस्क्रीन के ऊपर ही सुना था कि सनस्क्रीन के ऊपर आज के रेट में 32nd टाइम रिसर्च चल रहा है। सोच के देखो, 32 टाइम्स रिसर्च हो रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब हर बार हर साल कंपनी कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ग्लोबल रैली में शैम्पू कंडीशनर नया पैक लॉन्च हुआ और उसमें कुछ नई चेंजेस भी किए गए। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना अमेजिंगली हमारा प्रोडक्ट बनाया गया है आज के डेट में। ठीक है, सो SPF 30 होता है, SPF 30 प्रोटेक्शन होता है हमारे सनस्क्रीन में, जो हमें UVA और UVB रेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लोग ऐसे बोलते हैं SPF 30 क्यों, ये तो कम होता है, SPF 40, 50, 60, 90 भी होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे आइडियल SPF जो होता है वो 30 ही होता है। 2 SPF होते हैं, 15 और 30 आइडियली। ये नए नए चोचले हैं जो निकाल रखे हैं कंपनियों ने ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिके। बाकी आइडियल सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 ही होता है, जो हमारे स्किन के लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होता है। अगर SPF 40 बेटर होता या 50 बेटर होता या 70 बेटर होता, तो मेरे को पता है, मुझे श्योर है ये चीज कि फॉरएवर डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट में SPF 30 की जगह 40, 50, 70 ही रखती, अगर वो बेनिफिट होता तो। लेकिन बिकॉज इन फॉरएवर नथिंग लेस देन बेस्ट विल वर्क। ठीक है, सेकेंड है जी नेचुरल जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ये अर्थ के क्रस्ट में एक मिनरल होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है और हमें आइडियल प्रोटेक्शन देने का काम करता है सनस्क्रीन के साथ। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं वो बहुत मेजर और बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स है। नेक्स्ट, ये स्मूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को सन रेज से।
वाटर रेसिस्टेंट होता है 80 मिनट्स के लिए, ठीक है। आप इसे ऑलमोस्ट 1 मतलब 1 घंटा 20 मिनट के लिए आप ये पानी में भी रहता है। अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो या आप बीच पे जा रहे हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसे यूज किए बिना मत जाना, वरना लिटरली आपकी स्किन काली हो जाएगी बहुत ज्यादा। मैंने फेस किया है ये, आप मत करो, ठीक है। तो ये और इसके अलावा अगर मैं इसके बेनिफिट्स बताऊं, मैं पर्सनली इसे सिर्फ अप्लाई करते हैं, इसे फेस पे ही अप्लाई करते हैं और किसी चीज के लिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। आप इसे फेस एंड बॉडी दोनों पे अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत बेटर है। और साथ साथ सबसे अच्छी बात ये ना, शाइन ऑन है। तो आप जैसे जब इसे अप्लाई करते हो ना, तो हमारी स्किन एकदम डिफरेंट लेवल का शाइन करती है। नेचुरल इसमें शाइन डाला गया है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा भी होता है। और हमें सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद एक रेडियंट और ग्लो मिलता है अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। आप मेरे फेस पे ऑलरेडी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनली सनस्क्रीन ही अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। और रही बात इसे यूज करने की, जैसे हम एक ड्रॉप, इसे बस बारीक एक ड्रॉप, एकदम छोटा सा ड्रॉप भी अगर आप लेते हो, आप इसे एक ड्रॉप लो, आप इसे हाथ में ऐसे रब करो हल्का सा, और आप डायरेक्टली अपने स्किन पे मसाज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थोड़ा ज्यादा मसाज करना, क्योंकि ऐसा होता है सनस्क्रीन लगाने के बाद हमें थोड़ी सी स्वेटिंग आती है, ठीक है। और वो स्वेटिंग को आप रोक ऐसे ही सकते हो जब आप इसे थोड़ा ज्यादा अच्छे से मसाज करते हो ऊपर के साइड, ठीक है, फेस को ऊपर के साइड। और हाथों पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, जो भी एरिया सन में या लाइट में एक्सपोज्ड है तो आप इसे वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एलो लिप्स। ये अगेन मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये पहला प्रोडक्ट था जो मैंने ट्राई किया था। और ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास एक एलो लिप्स खुला हुआ नहीं रहता है, दो नहीं, मेरे पास 6-7 एलो लिप्स एनी टाइम खुला रहता है। मेरे अलग अलग बैग्स में अलग अलग एलो लिप्स रहता है, किचन में अलग, रूम में अलग, कहीं और अलग। तो ऐसे करके मैंने 4-5-6 एलो लिप्स अपने घर पे ही खोल रखे हैं, और मैं जहां जाती हूँ वहां मैं इसे यूज करती हूँ, ठीक है। और पर्सनली अगर मैं दोनों के मार्केट का लिप बाम और हमारे लिप बाम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मार्केट का लिप बाम अगर आप देखोगे तो उसमें पेट्रोलियम जेली डाला जाता है, जो कि एक बोल सकते हैं पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है। और उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर याद है, मैंने आपको लिग्निन के टाइम पे बताया था, मोलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत बारीक नहीं होता है, वो बहुत थिक होता है, ठीक है। जिसके कारण वो हमारी स्किन को क्लॉग कर देता है, वो पूरा पैक कर देता है हमारी स्किन को, ठीक है, बंद कर देता है। और उसके कारण जितने भी हमारे सेल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते और हमारे लिप्स और काले हो जाते हैं, ठीक है। ये बात मुझे रिसेंटली ही पता चली थी जब मैंने आलो लिप्स पढ़ा था उस टाइम पे। तो उस टाइम के बाद से मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ऐसा एक्चुअली होता है। जब हम लिप बाम वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन और काली हो जाती है। अगर हम लिपस्टिक यूज करते हैं, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा लिपस्टिक यूज करती हूँ, तो मुझे पता है ये स्ट्रगल कि हमारे लिप्स कितने काले हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पे जब आप आलो लिप्स यूज करते हो, इट्स द बेस्ट। इसके अलावा अब डिफरेंस बता रही थी मैं, सॉरी डाइवर्ट हो गई थी, डिफरेंस बता रही थी मैं आपको। तो इस ये मार्केट का जो आलो लिप बाम होता है, उसमें ये पेट्रोलियम जेली का सब्स्टिट्यूट होता है। फॉरएवर लिविंग अपने प्रोडक्ट में पेट्रोलियम जेली नहीं यूज करती है, ठीक है। हमारे आलो लिप्स में पेट्रोलियम जेली नहीं होता है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सिर्फ एलोवेरा है, बीस वैक्स है, हनी है, ठीक है, और जोजोबा ऑयल है जो इसमें डाला गया है, ठीक है। एलो लिप्स विथ जोजोबा ऑयल इसका नाम है। और इसमें 20 वैक्स, हनी, एलोवेरा और जोजोबा ऑयल डाला गया है। और 20 वैक्स होने का रिजल्ट क्या रहता है, हमारे स्किन पे बहुत जेंटल होता है, बहुत माइल्ड होता है, और ये हमारे पोर्स को क्लोज नहीं करता है, ठीक है। सो ये भी हल्का ग्रीसी रहता है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल माइल्ड ग्रीसी रहता है, लेकिन ये हमारे पोर्स को क्लोज नहीं करता है, जिससे हमारी स्किन ब्रीथ कर सकती है और ऑक्सीजन ले सकती है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे लिप्स और ज्यादा पिंक हो जाते हैं, ना कि हमारे कलर जो होता है लिप्स का वो लाइट होता है, ना कि डार्क, ठीक है। ऑल्सो ये पावरफुल सूथिंग मॉइस्चर होता है, किसी भी सीजन के लिए हम इसे ऑल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप समर्स में अलग यूज करो, विंटर्स में अलग यूज करो, ठीक है। ये मॉइस्चर करता है और सॉफ्टन करता है हमारे लिप्स को। सूथ ड्राई चैप्ड लिप्स हमारे लिप्स को सूथ करने का काम करता है, चैप्ड लिप्स को सूथ करने का काम करता है। लॉक्सिन मॉइस्चराइजर मॉइस्चर को लॉक्सिन करता है, लिप्स ग्लॉसी लगते हैं हमारे, ठीक है। स्मूथ और हेल्दी है ये, वेजिटेरियन फ्रेंडली एंड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है ये, ठीक है।
इसे यूज आप कैसे कर सकते हो, बस इसे निकाल के लगाना होता है लिप्स पे और कुछ नहीं। आप चाहो तो अगर आप लिपस्टिक यूज करते हो तो आप लिपस्टिक के पहले से अप्लाई कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही यूज कर सकती है, लड़के भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आप इस तरह बस एप्लीकेशन के लिए मेनली हम यूज करते हैं, बट हाँ इसे हम मैजिक स्टिक भी बोलते हैं, और आप इसे मल्टीपल तरीके से भी यूज कर सकते हो। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पर्सनली इस प्रोडक्ट को ट्राई किया था, मैंने इसे अपने डार्क सर्कल्स पे और अपने पिंपल्स पे यूज किया था। और आप इसे फर्स्ट एड पे भी यूज कर सकते हो, अगर आपको कहीं जल गया है, कट गया है, दाने हो गए, रैशेज है, इरिटेशन है, तो आप इसे वहां पे पर्टिकुलरली अप्लाई कर सकते हो। ये उससे भी हील करने का काम करेगा फटाफट, और ये बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। ये आप खुद डिफरेंस फील कर सकते हो, ठीक है। ये कलर लेस होता है, इसमें कलर नहीं एडेड होता, तो आप अगर इसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई करना चाहो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसका तो खुद का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है प्रॉपरली। सो दैट्स इट अबाउट द आलो लिप्स। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पर्सनल हाइजीन। सो यहाँ से मैं फटाफट थोड़ा सा और कवर करूंगी। और पर्सनल हाइजीन क्या है? टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव, ठीक है, यू विल बी लिविंग। नेक्स्ट, व्हाट इज पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन जो हम अपने अपनी बॉडी का बेसिकली साफ सफाई करना, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है। पर्सनल हाइजीन इज हाउ यू केयर ऑफ योर बॉडी। दिस प्रैक्टिस इंक्लूड्स बाथिंग, हम नहाते हैं मतलब हम पर्सनल हाइजीन कर रहे हैं, वॉशिंग योर हैंड्स, ब्रशिंग योर टीथ एंड मोर, ठीक है। एवरी डे यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ मिलियंस ऑफ आउटसाइड जर्म्स एंड वायरसेस। हम बाहर से बहुत सारे जर्म्स और वायरसेस से वैसे भी एक्सपोज होते हैं। दे कैन लिंगर इन योर बॉडी एंड इन सम केसेस दे में मेक यू सिक। आज आप देख रहे हो कोविड वायरस, कोरोना वायरस क्या है? एक सड़ा सा वायरस, एक जर्म है, एक बैक्टीरिया है। सोच के देखो, वो एक बैक्टीरिया आज के डेट में कितना बड़ा नुकसान ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है लोगों के अंदर। और ये कहीं ना कहीं पर्सनल हाइजीन में आता है कि हम प्रॉपरली हैंड वॉश करें, अपने दांतों को साफ करें, नहाएं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अपनी बॉडी को साफ करें। सो ये पर्सनल हाइजीन में आता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, किस तरीके के पर्सनल हाइजीन होते हैं? डेंटल केयर होता है, वॉशिंग द बॉडी ऑन डेली बेसिस, हम जो नहाते हैं वो डेली बेसिस पे, कीपिंग योर हेयर टाइडी, हम अपने बालों को प्रॉपरली कंघी करके और उन्हें साफ रखें, शैम्पू कंडीशनर बेसिकली यूज करें। अवॉइड बैड ओडर फ्रॉम योर बॉडी, हम हमारे बॉडी से अगर हम 2 दिन 3 दिन नहाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी स्टिंक करती है, गंदी स्मेल आती है हमारी बॉडी से, तो वो बैड ओडर अवॉइड करें। वॉशिंग आवर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हम बार बार अपने हाथों को धोते रहें। वेयरिंग नीट एंड टाइडी क्लीथ्स, हम टाइडी क्लोथ्स, ठीक है, हम साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि गंदे कपड़ों में धूल मिट्टी जर्म्स होती है और वो कहीं ना कहीं जाती है, हमारी स्किन को नुकसान, हमें बॉडी को नुकसान कर सकती है, ठीक है। सो ये कुछ तरीके और ये टाइप्स होते हैं पर्सनल हाइजीन के। अब पर्सनल हाइजीन में हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और जिसको मैं पर्सनली यूज करती हूँ। सो सबसे पहला प्रोडक्ट है जी फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, ठीक है, ब्राइट एलोवेरा टूथ जेल। ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है और पर्सनली मेरी सुबह इसी से होती है, ठीक है। सो ब्राइट टूथ जेल, मार्केट का जो टूथ जेल है, मार्केट के टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, जो कि एक बोल सकते हैं हिंदी में चूना पाउडर होता है, और वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर आप साइड इफेक्ट सर्च करोगे ना फ्लोराइड के, तो कैंसर निकलेगा सबसे पहले, ठीक है। और हमारे प्रोडक्ट में फ्लोराइड नहीं होता है, ठीक है, इट इज नो फ्लोराइड टूथ जेल, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। सो इट कंटेन्स एलोवेरा, मिंट कंटेन करता है, बी प्रोपोलिस कंटेन करता है, ठीक है। ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें, और ये बहुत ये फ्रेश और क्लीन फीलिंग देता है जब हम सुबह इससे ब्रश करते हैं। तो ये ग्रीन कलर का टूथ जेल होता है एंड इसे भी आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हो। फ्लोराइड फ्री होता है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कंटेन बी प्रोपोलिस, रिफ्रेशिंग नेचुरल मिंट फ्लेवर डाला जाता है इसमें, ग्लूटेन फ्री और वेजिटेरियन फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और रही बात इसके यूसेज की, हम इसे दांतों के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, आप इसे फेस वॉश कर सकते हो, मैंने पर्सनली यूज करके देखा, आप भी करके देखना, ठीक है। अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली ट्राई करना आप इसे एज अ फेस वॉश। इसके अलावा आपको अगर पिंपल्स हैं तो आप इसे वहां अप्लाई कर सकते हो, आपको अगर हेडेक है तो आप सर पे अप्लाई कर सकते हो। जो हमारी हील्स क्रैक हो जाती है, दिखना मम्मी लोगों की हील्स क्रैक हो जाती है, तो आप उन्हें भी, आप वहां भी उसे एलोवेरा इसको टूथ जेल को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। कहीं चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, छिल गया है, दाने है, रैशेज, आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोल्ड है, कफ है, तो आप इसे गर्म पानी में 1 ड्रॉप टूथ जेल मिक्स करके पी सकते हो, ये इतना नेचुरल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, उल्टा अगर हमारी बॉडी में जा रहा है तो ये हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। सो ये कुछ यूसेज है इसके। और अगर एक एवरेज फैमिली 4 से 5 लोगों की, और अगर आप टूथ जेल यूज कर रहे हो तो इसकी लास्टिंग आराम से 2 से 3 महीने होती है। सो हम एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट,
एलो एवरशील्ड डिओड्रेंट स्टिक, अगेन ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है। एंड सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत अमेजिंग रिप्लेसमेंट है परफ्यूम का, ठीक है। सो मैं पर्सनली मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, स्वेटिंग होती है हमें, और स्वेटिंग में किसी किसी के ओडर होती है, और वो जो स्मेल आती है हमारी बॉडी से, हमारे अंडर आर्म से, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी, ठीक है। तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है, और ऐसा बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आई मैं पर्सनली बोलूंगी, आप भी चाहते होंगे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहे, राइट। सो उसके लिए डेफिनेटली हमें यूज करना चाहिए एलो एवरशील्ड। एलो एवरशील्ड क्या करता है, सबसे पहली बात, मार्केट के परफ्यूम में और हमारे डिओड्रेंट स्टिक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है और उसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान करते हैं, ठीक है। अल्कोहल से हमारी स्किन काली होती है, ठीक है, और वो भी नुकसान करता है। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप परफ्यूम डिओ यूज करने के कारण हम आने वाले टाइम में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट कैंसर ऐसे प्रॉब्लम से सफर करें, राइट। बट परफ्यूम एक्चुअली कॉज होता है इन चीजों का। सोच के देखो, एक परफ्यूम जो हम डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं, वो परफ्यूम कॉज कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट कैंसर। कैन यू इमेजिन, ठीक है, ये एक्चुअली करता है। और अब आप देखो, वहां पे भी हमें कोई ना कोई दूसरे ऑप्शंस, एक हेल्दी ऑप्शन की जरूरत है, एंड दैट हेल्दी ऑप्शन इज एलो एवरशील्ड, ठीक है। एलो एवरशील्ड डिओड्रेंट स्टिक, ये रोल ऑन होता है बेसिकली, और ये एक बार जैसा होता है, और इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल कंटेन नहीं होता है, ना ही एल्यूमिनियम सॉल्ट्स कंटेन करता है। ये जेंटल होता है हर स्किन टाइप के लिए, और सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हम इसे डायरेक्टली ओपन करके डायरेक्टली अपनी स्किन पे रब करते हैं, ठीक है, आप इसे रब करते हो अपनी स्किन पे। रिच सूथिंग टेक्सचर है, डस नॉट स्टेन कोट क्लोथ्स। अगर आप इसे लगा, ऐसा होता है ना परफ्यूम के ऊपर, अगर हम कपड़ों में कपड़ों के ऊपर अगर हम परफ्यूम लगाते हैं, तो वो येलो कलर के हल्के से मार्क्स छोड़ जाता है। सो इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये हमारे कपड़ों को स्टेन नहीं करता है। वेजिटेरियन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है ये। रही बात इसके यूसेज की, तो हम इसे डायरेक्टली अपने अंडर आर्म्स पे यूज करते हैं, ठीक है। हम इसे डायरेक्टली अपने स्किन के किसी भी एरिया पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जल गया है, कट गया है, रैशेस हैं, दाने हैं, इरिटेशन है, एलर्जीज है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो वहां पे। ये फटाफट सूट करेगा, शांत, अगर आपको इचिंग हो रही है ना, तो उसे सूट करेगा, शांत करेगा, और वो हील करने का भी काम करेगा। साथ साथ हम इसे अगर आप सॉक्स पहनते हो और सॉक्स से स्मेल आती है, तो आप इसे अपने पैरों के, जो हमारी जो फीट होती है, फीट में हम इसे अप्लाई करके इसके ऊपर सॉक्स पहन सकते हैं, तो उससे वो हमारी उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, स्मेल को कंट्रोल करने का काम करेगा। प्लस इसकी लास्टिंग, मैं आपको, आप विश्वास करोगे या नहीं, आई डोंट नो, आप बिलीव करोगे या नहीं, बट एक प्रोडक्ट लास्ट करता है 1 साल, ठीक है। 1 साल से पहले खत्म हो जाए तो आप मुझसे दो ले जाना कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन सोच के देखो, इतना अमेजिंगली ये वर्क करता है और इतनी लंबी लास्टिंग है इसकी, ठीक है। प्लस सबसे बड़ी बात, इसे हम आफ्टर शेविंग और आफ्टर वैक्सिंग भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर्सनली मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, और मैं इसके बिना एक्चुअली सर्वाइव नहीं कर सकती। सो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट, एलो जोजोबा शैम्पू, ठीक है। एलो जोजोबा शैम्पू जो है, ये मार्केट के शैम्पू से बहुत बहुत ज्यादा बेटर है, और मैं पर्सनली, क्योंकि अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होती हूँ, आई गेस आप भी होगे, सो मैं आपको बोलूंगी आज ही आप शिफ्ट करो एलो जोजोबा शैम्पू में। क्योंकि मार्केट का जो शैम्पू होता है, आपको पता होगा या नहीं उसमें, बट उसमें सल्फेट होता है, और सल्फेट एक सस्ता केमिकल होता है जो कि हमें झाग क्रिएट करने के लिए डाला जाता है, और हमें क्या लगता है, झाग बहुत अच्छी हो रही है, मतलब सफाई बहुत अच्छी हो रही है, राइट। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उल्टा वो हमारे बालों को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। सो एलो जोजोबा शैम्पू जो होता है, सल्फेट फ्री शैम्पू है, इसमें एलोवेरा होता है और जोजोबा ऑयल डाला जाता है, जो कि हमारे बालों को नेचुरली ऑयलिंग करने का भी काम करता है, और एलोवेरा तो सफाई करता ही है, आपको पता है, ठीक है। और ये हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, हेयर फॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है हम। और हाँ, इसमें कोई भी कलर एडेड नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट शैम्पू होता है, जिसे हम अपने स्कैल्प पे मसाज के तौर पे भी यूज कर सकते, मसाज कर सकते हैं। ये हमारे एक तो स्ट्रेस को भी रिलैक्स करेगा, प्लस हमारे बालों की जो रूट्स होती है उन्हें वो स्ट्रॉन्ग करता है, और स्ट्रॉन्ग करने का रिजल्ट ये रहता है कि हमारी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी होती है। प्लस इसका बेनिफिट ये भी है कि हमारे बाल नेचुरली शाइन करते हैं, और वो होते हैं नेचुरली स्ट्रेट भी होते हैं। इसमें कैरेटाइजिंग इफेक्ट देता है ये हमारे बालों को, ठीक है। स्मूथ सूथेस एंड मॉइस्चराइजेस स्कैल्प, मैंने आपको बताया, सूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है हमारे स्कैल्प को, फॉर ब्रिलियंट फुल बॉडीड हेयर, ठीक है। ब्रिलियंट
परफेक्ट फुल बॉडीड हेयर के लिए डेफिनेटली यू मस्ट शिफ्ट टू एलो जोजोबा शैम्पू। परफेक्ट फॉर ऑल हेयर टाइप्स, किसी भी हेयर टाइप के लिए सही रहता है ये। फीचर्स फॉरएवर एसेंशियल ऑयल्स लेवेंडर, इसके अंदर फॉरएवर ने अपना एसेंशियल ऑयल डाला हुआ है, ठीक है। वेजिटेरियन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है ये। और शैम्पू को आइडियली यूज करने का तरीका कैसा होता है जी, आप मग में, आप किसी पतीले में या मग में यूजुअली थोड़ा सा पहले पानी लीजिए और पानी में शैम्पू मिक्स करके उसका घोल बना के फिर आप अपने बालों पे अप्लाई करिए, ठीक है। और फर्स्ट वॉश में हो सकता है आपको इतना ज्यादा लादर ना मिले, लेकिन सेकंड वॉश में आपको बहुत अच्छा लादर मिलेगा और बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है। तो एटलीस्ट हमने 2 बार ही वॉश करना है अपना, एट अ टाइम आप 2 बार ही वॉश करते हैं अपने हेयर को, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रॉपरली ड्राई करना और प्रॉपरली वॉश करना, ऐसा नहीं कि कहीं शैम्पू लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो चिपचिपा हो जाएगा। सो हमें प्रॉपरली 2 बार ही वॉश करना होता है और पानी में मिक्स करके हम इसे अप्लाई करते हैं अपने बालों में। दैट्स इट, इसे हम ऐसे ही यूज करते हैं, शैम्पू को किसी और तरीके से यूज करने का वो नहीं है। बट हाँ, इसकी लास्टिंग काफी अच्छी होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक बॉटल अकेले यूज करती हूँ और अकेले यूज करने का रिजल्ट ये रहता है कि मेरा एक बॉटल, आई डोंट नो अबाउट योर हेयर टाइप, बट मेरे लिए एक बॉटल अप्रोक्सीमेटली 7 महीने चलता है। 6 से 7 महीने मेरा एक बॉटल चलता है अकेले, ठीक है। अब अगर 3-4 लोग यूज करेंगे तो ऑब्वियसली कम चलेगा, लेकिन अगर आप सोचो अकेले यूज करने पे भी 6-7 महीने एक बॉटल चल रही है, मतलब कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ये प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जी एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है और मैं इसी से ही लाइक वॉश करती हूँ और फेस वॉश भी कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, तो एज द नेम सजेस्ट इसमें एलोवेरा है और एवोकाडो है। आपको मैं बताना चाहूंगी, एवोकाडो को पकने में 9 महीने लगते हैं। अब आप सोच के देखो, अगर एक प्रोडक्ट में एक एवोकाडो डाला जा रहा है तो उसे पकने में 9 महीने लगते हैं, मतलब एक सोप प्रिपेयर करने के लिए 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। आप इमेजिन करके देखो ना किस तरीके से फॉरएवर लिविंग यूज करती है अपने इंग्रेडिएंट्स को, और कितने केयर और कंसर्न के साथ हमारे लिए एक एक इंग्रेडिएंट चूज करके डाला जाता है, ठीक है। और ये एज कंपेयर टू मार्केट के सोप से बहुत ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। और बाहर के जो सोप होते हैं उसमें जो फॉस्फोरस होता है और जो ऐसे केमिकल्स कंटेन करते हैं जो हमारे स्किन को नुकसान करते हैं, सो वो इसमें नहीं डाला जाता है, ठीक है। और वो ये बहुत ज्यादा जेंटल होता है, और क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो, फेस एंड बॉडी सोप, मतलब हम इसे फेस और बॉडी दोनों पे यूज कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मार्केट का जो सोप होता है या जो बॉडी सोप होता है, हम उसे फेस पे नहीं अप्लाई कर सकते। अब नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्किन का पीएच, हमारे बॉडी का पीएच लेवल डिफरेंट होता है और हमारे स्किन का काफी डिफरेंट होता है, और वो दोनों मैच नहीं करता। इसलिए हमें दूसरा प्रोडक्ट यूज करने की, हमें दूसरा शैम्पू या दूसरा क्लिंजर या दूसरा फेस वॉश, सॉरी, या दूसरा सोप यूज करने की रिक्वायर होती है। जब हम अपना फेस वॉश करने आते हैं तो हमें अलग से फेस वॉश खरीदना पड़ता है। बट आप एक चीज देखो, आपको यहाँ पे एक ही पैक में दोनों चीजें मिल रही है, आपको फेस वॉश भी मिल रहा है और आपको सोप भी मिल रहा है, दोनों चीजें हो रही है, ठीक है। और ये एक्चुअली इतना जेंटल है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे फेस के स्किन के लिए भी, ठीक है। अगेन ग्रीन कलर का होता है ये, और बहुत बहुत अच्छी इसमें ना लाइम की सेंट आती है, कि लाइम जैसी भीनी भीनी इसकी सिट्रिक खट्टी टाइप की स्मेल होती है इसकी। रिच टेक्सचर होता है, नेचुरली ड्राइव्ड क्लिंजर, इसमें बहुत अच्छे क्लिंजर्स डाले गए हैं, नेचुरली ड्राइव्ड क्लिंजर्स इसमें डाले गए हैं, परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। फ्रेशली पिक्ड सिट्रस सेंट, जो मैंने आपको बताया, हल्की भीनी लाइम जैसी खुशबू आती है इसकी। वेजिटेरियन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा इसे यूज करने का तरीका बस यही है, जैसे हम फेस पे यूज करते हैं और बॉडी पे यूज करते हैं सोप को, वैसे यूज करते हैं, और इसका कोई और एक्स्ट्रा यूजेज नहीं है। हाँ, इसकी लास्टिंग 1 से 2 महीने रहती है। मैं पर्सनली अगर एक सोप यूज करती हूँ तो मेरा सोप 3 महीने चल जाता है, बट मैं अकेले यूज करती हूँ, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू। आप अपने अकॉर्डिंगली इसे यूज कर सकते हो। और इसमें एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि अगर आप इसे पानी में भी रखते हो तो ये बहुत ज्यादा पिघलता नहीं है, जैसे मार्केट के सोप होते हैं एक्चुअली, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे पानी में रखें, आप इसे डेफिनेटली पानी से बचा के रखना, क्योंकि एट द एंड ये है तो सोप ही, ठीक है। सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं जी। फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर, ये आज के डेट में बेसिक नीड है हमारी, ठीक है, ये नीड है। सैनिटाइजर्स आज के डेट में हमारी नीड है, और फॉरएवर का हैंड सैनिटाइजर जो है ये भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, लेकिन इसके साथ साथ एलोवेरा एंड हनी डाला गया है, जो अल्कोहल का जो नुकसान रहता है, जो अल्कोहल हमारी स्किन को नुकसान करता है, उसे वो न्यूट्रल कर देता है,
ठीक है, और ये किल करता है 99.9% जर्म्स को। अगर आप मार्केट का सैनिटाइजर यूज कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी बंद कर दो, क्योंकि अल्कोहल होता है उसमें, प्योर अल्कोहल होता है, और वो प्योर अल्कोहल क्या करता है, हमारे स्किन को जलाने का काम करता है। आप एक बार, अभी रिसेंटली मेरे पेरेंट्स को कोविड हुआ था, तो हम एक्सेसिवली सैनिटाइजर्स यूज कर रहे थे घर पे, और उसका रिजल्ट ये था, मैंने पर्सनली डिफरेंस देखा था अपने हाथों में और मेरे भाई के हाथों में, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मार्केट का ही वो स्प्रे वाला सैनिटाइजर यूज कर रहा था, लिक्विड वाला, और मैं फॉरएवर लिविंग का ही सैनिटाइजर यूज कर रही थी हाथों के लिए एटलीस्ट। ठीक है, सो उसका रिजल्ट ये रहा कि मेरे हाथ एज कम्पेयर टू हिम बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, उसके हाथ जल चुके थे और लिटरली ड्राई हो गए थे और एकदम वाइट हो चुके थे। आप बिलीव करोगे, सिर्फ 10 दिन में इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है हमारे स्किन को उस मार्केट के सैनिटाइजर को यूज करके। सो आप जब खुद यूज करोगे तो आप डिफरेंस फील करोगे अपने हाथों में। और हमारा जो सैनिटाइजर होता है वो 99.99% जर्म्स किल करता है, क्योंकि 0.1% गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे हाथों में होना जरूरी है। ठीक है, और रही बात इसकी, तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिया, अल्कोहल होता है, एलोवेरा होता है, हनी होता है, और ये हमारे बेसिकली क्लिनजिंग करने का ही काम करता है, और हम इसे हाथों के लिए ही यूज करते हैं। दैट्स इट। Forever hand sanitizer is made up of both aloe vera and honey, kills harmful bacteria और germs, softens and hydrates skin, soften करता है, hydrate करता है हमारी स्किन को, प्लीजिंग लेमन एंड लेवेंडर सेंट, इसकी जो खुशबू है वो हल्की ये लेमन टाइप की और लैवेंडर सेंट होती है इसमें जो डाली गई है। खुशबू ही इतनी ज्यादा प्यारी आप इसकी, और टेक्सचर वगैरह तो है ही, और बिल्कुल ये नुकसान नहीं करता हमारे हाथों को। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, एलो हैंड सोप। हम हैंड सोप आज के डेट में एक्सेसिवली यूज कर रहे हो, सो ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है जो मैं पर्सनली 1 साल से यूज कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको देख रहे हो फोटो में, आपको बेशक छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा होता है, और ये एक प्रोडक्ट 1 साल चलता है। ठीक है, आप 1 साल यूज कर सकते हो एक प्रोडक्ट को, इमेजिन करके देखो। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग अ सोप हाई इन सर्फेक्टेंट्स, ठीक है, सोप में सर्फेक्टेंट्स होते हैं और उसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे हाथों को ड्राई करते हैं। ठीक है, you will end up stripping away moisture and leaving your skin exposed to the environment's drying elements. ठीक है, लीव स्किन क्लीन सॉफ्ट एंड रिजुविनेटेड। फॉरएवर का जो एलो हैंड सोप है वो हाथों को एकदम क्लीन सॉफ्ट और रिजुविनेटेड लीव करता है, और ये स्किन कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। माइल्ड कैमोमाइल सेंट होती है इसमें, एक हल्की भीनी सी खुशबू होती है, बहुत प्लीजिंग सेंट होती है इसमें, मैं पर्सनली इसे यूज करती हूँ। हाई आलो कंटेंट, एलोवेरा का कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, वेजिटेरियन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, हम इस एक प्रोडक्ट को हाथों के लिए हैंड वॉश के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं, आप इसे फेस वॉश के जैसे यूज कर सकते हो, आप इसे शैम्पू के जैसे भी यूज कर सकते हो, और आप इसे शावर जेल की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है और ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इट्स अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा शैम्पू खत्म हो गया था, तो मैंने पर्सनली हैंड सोप से अपना हेयर वॉश किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली इसे यूज करके। सो आई वुड डेफिनेटली शिफ्ट, बट मुझे फॉरएवर का शैम्पू ज्यादा पसंद है, और ये हैंड वॉश है तो हैंड वॉश की तरह ही हम यूज करते हैं, बट ओकेशनली आप डेफिनेटली इन चीजों को इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे प्रोडक्ट्स को कुछ सर्टिफिकेशन दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। IASC इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल हमारे सारे एलोवेरा प्रोडक्ट्स में IASC का सर्टिफिकेशन है, और ये ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि फॉरएवर लिविंग पहली कंपनी थी जिसको दिया गया था, और जिसमें 70% से ज्यादा एलोवेरा कंटेंट होता है, ये प्रूव करता है। ठीक है, सो आप अगर मार्केट का कोई और एलोवेरा प्रोडक्ट यूज करते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार IASC का सर्टिफिकेशन जरूर चेक करना, अगर नहीं होगा तो उसे फेंक देना, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं एलोवेरा के नाम पे, और कुछ नहीं। सेकेंड, क्रुएल्टी फ्री। ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के सैंपल हमारे GLT मेंबर्स को दिए जाते हैं, वो टेस्ट करके बताते हैं हमें प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा कॉशर रेटिंग, एम हलाल और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया का सर्टिफिकेशन है। कॉशर रेटिंग और एम हलाल बेसिकली प्योरिटी के लिए दिया गया हमें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स प्योर है और वो किसी भी नॉनवेज इंग्रेडिएंट या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं कंटेन करते हैं जो कि नुकसान करता है किसी भी तरीके से ह्यूमंस को। ठीक है, सो इसीलिए एम हलाल और कॉशर रेटिंग का सर्टिफिकेशन हमें दिया गया है। और
ये भी बताना चाहूंगी मैं आपको, इंडिया में बहुत रेयर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको एम हलाल का सर्टिफिकेशन दिया जाता है, एंड फॉरएवर लिविंग उनमें से एक है। अब आप इमेजिन करके देखो कि हम किस क्वालिटी के साथ डील करते हैं आज के डेट में। और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया का सर्टिफिकेशन है जो हमारे प्रोडक्ट्स को दिया गया है, ठीक है। इस तो ये कुछ ऐसे टॉप सर्टिफिकेशंस हैं जो कि फॉरएवर लिविंग को दिए गए हैं। और अगर आप इमेजिन करो, मैं आपको बताऊंगी, हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 333 टाइप के टेस्ट कंडक्ट होते हैं। सोच के देखो, एक प्रोडक्ट के ऊपर 333 टाइप के टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स 160 प्लस कंट्रीज में जा रहे हैं, अगर बाहर से यूएसए से कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो बीइंग इंडिया की गवर्नमेंट डेफिनेटली वो प्रोडक्ट चेक करेगी कि भाई बाहर से आ क्या रहा है, राइट। और जब वो चेकिंग की जाती है तो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट अपना खुद का एक टेस्ट भी अगर कंडक्ट करती है, तो सोच के देखो 160 कंट्रीज 160 तरीके के टेस्ट कंडक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके अलावा फॉरएवर लिविंग खुद 333 टाइप के टेस्ट कंडक्ट करती है। अब आप इमेजिन करके देखो कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ हम डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा टेस्ट से गो थ्रू होकर के आ रहे हमारे तक, तो आप इमेजिन करके देखो उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारे प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशंस थे। Lastly, we often use different filters to look good. हम ऑफनली दूसरे दूसरे फिल्टर्स यूज करते हैं, राइट। आप हम स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे बहुत फिल्टर्स ट्राई करते हैं, तो फिल्टर्स आर ग्रेट, बट ग्रेट स्किन इज बेटर, ठीक है। हाउ अबाउट अ ग्रेट स्किन, ठीक है। सो लास्टली, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आई होप आप लोगों को सेशन अमेजिंग लगा होगा और आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा सेशन। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जरूर से मुझे रिव्यू शेयर करें आज के ट्रेनिंग का। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी और मैंने 1% भी वैल्यू ऐड करी होगी आपके लाइफ में या आपकी फॉरएवर जर्नी में। तो सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। आई एम अंशुल अटलानी, आई एम फॉरएवर साइनिंग ऑफ दिस साइड। थैंक यू सो मच।